दोस्तों, एक ऐसा शहर जो लगातार कई सालों से जंगे लड़ रहा है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना शहर भी कहा जाता है। साथ ही इस शहर को पाने के लिए इतनी जंगें लड़ी गईं, जितनी शायद ही किसी भी देश ने आज तक लड़ी हो। इस शहर का नाम है यरूशलेम, जहां 3 मजहब के लोगों का यकीन है, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। यहाँ पर 3 काफी इम्पोर्टेंट जगह हैं। एक अल-अक्सा मस्जिद, दूसरा वेस्टर्न वॉल और तीसरा चर्च। लेकिन इस अल-अक्सा मस्जिद वाली जगह पर भी 2 काफी इम्पोर्टेंट जगह हैं, जिसमें से एक खुद अल-अक्सा मस्जिद है और दूसरी डोम ऑफ रॉक। ज्यादातर मुस्लिम इस डोम ऑफ रॉक को ही मस्जिद अल-अक्सा समझते हैं, लेकिन असल में ये गोल्डन कलर का डोम ऑफ रॉक मस्जिद नहीं है, बल्कि अल-अक्सा मस्जिद इससे कुछ ही दूरी पर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। यानी अगर देखा जाए तो ये मुस्लिमों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि काबा बनने से पहले सभी मुस्लिम इसी तरफ खड़े होकर नमाज अदा करते थे, क्योंकि इसे किबला-ए अव्वल भी कहा जाता है। लेकिन यह मस्जिद हमेशा से विवादित रही। तो आइए जानते हैं इसके बारे में रिफ्रेश माइंड की इस वीडियो में। दोस्तों, इस मस्जिद के वैसे अलग अलग कई नाम हैं, लेकिन उन नामों में सबसे मशहूर वो नाम है जो कुरान और हदीस में बताए गए, जैसे कि मस्जिद अक्सा और दूसरा बैतुल मुकद्दस। यह मस्जिद जिस जगह पर मौजूद है वह एरिया 35 एकड़ का है, जिसे हम लोग हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं। वहीं यहूदी इसे टेम्पल माउंट के नाम से जानते हैं। और यह मस्जिद जिस जगह पर मौजूद है उस जगह को यरूशलेम कहा जाता है। अगर हम लोग यरूशलेम का इतिहास उठाकर देखें तो इस शहर पर कई बार हमले किए गए और इस पर कब्जा कर लिया गया। जैसे कि 1000 BC में डेविड ने यरूशलेम पर हमला किया और इस पर पूरी तरह से कब्जा करके इसके चारों ओर दीवारें बनवाई, जिस वजह से ये एक किले की तरह दिखाई देता है। डेविड, जिन्हें इस्लाम में दाऊद अलैहिस्सलाम कहा जाता है। वहीं अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो रोमन किंग हेड्रियन के बारे में पता चलता है, जिसने 335 AD में शहर का पुनः निर्माण करवाया और इसके आसपास के इलाके का नाम फिलिस्तीन रखा। और फिर 638 AD में इस्लाम धर्म यहाँ काफी तेजी के साथ फैलना शुरू हुआ, जिसके बाद मुस्लिम सेना ने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये युद्ध रुका नहीं, बल्कि एक बार फिर ईसाइयों ने 1099 AD में पूरे शहर पर कब्जा कर लिया और खूब कत्लेआम मचाया। फिर 1187 AD आते आते सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज के साथ इस पर हमला किया और इस जंग को फतेह किया, साथ में मस्जिद अल-अक्सा को भी फतेह किया। जिसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने इस पूरे शहर को फिर से बनवाया। ऑटोमन के टाइम पर यहाँ पर यहूदियों की संख्या काफी कम थी, लेकिन फिर 1900 आते आते यहूदी यहाँ का सबसे बड़ा समुदाय बन गया। और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश आर्मी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और इसी साल आर्थर बेल्फोर ने, जो कि ब्रिटिश के विदेश मंत्री थे, उन्होंने फिलिस्तीन में यहूदियों के एक देश की मांग को समर्थन दिया और फिर यहीं से इजराइल देश का जन्म हुआ। और फिर 14 मई 1948 को इसे दुनिया के नक्शे पर दिखाया गया और इस मैप को 3 हिस्से में बांट दिया गया, एक इजराइल, दूसरा वेस्ट बैंक और तीसरा गाजा पट्टी। और वेस्ट बैंक में ही मौजूद है इजराइल की राजधानी यरूशलेम, जहाँ पर 3 धर्मों की सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, चर्च, वेस्टर्न वॉल और मस्जिद अल-अक्सा। कहा जाता है कि इस मस्जिद का विवाद काफी पुराना है और तब भी इस मस्जिद को पाने के लिए कई सालों तक लगातार जंगें चलती रहती थी और आज भी इस जंग को फतेह करने के लिए कई जंगें चलती ही रहती हैं। फिर 1967 में इजराइल ने जब 6 डे वॉर जीता तो यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, जहाँ पर मस्जिद अल-अक्सा मौजूद है। तभी से फिलिस्तीनियों के मन में एक अलग तरह की चिंता बन गई। हालांकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर मस्जिद और इसके पूरे एरिया का कंट्रोल एक इस्लामिक ट्रस्ट को दे दिया, लेकिन अभी भी इजरायली सेना यहाँ जा सकती है। वहीं साथ में ईसाई और दूसरे धर्मों के लोगों को जाने की परमिशन भी दी गई है। लेकिन इसमें सबसे खास बात जो थी वो ये है कि मस्जिद अल-अक्सा के अंदर इस्लामिक ट्रस्ट का कंट्रोल होगा और मस्जिद के बाहर इजरायली आर्मी का। और साथ ही इस बात पर भी सहमति हुई कि गैर मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर जाने की परमिशन तो होगी, लेकिन वो लोग मस्जिद में प्रेयर नहीं कर सकेंगे। कुछ समय तक तो ऐसा चलता रहा, लेकिन बाद में यहूदियों ने यहाँ पर जाकर प्रेयर किया, जिससे यहाँ पर विवाद और बढ़ गया और इसी वजह से यहाँ पर समय समय पर वार जैसी सिचुएशन बन जाती है। लेकिन इस टाइम पर इजराइल और हमास के बीच वार चल रहा है, जिसमें हजारों लोग अब तक मारे जा चुके हैं और ये पूरा देश आग में जल रहा है, या यूं कह लें कि पूरा मिडिल ईस्ट आग में जल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही ये हालात सुधरेंगे और सभी देशों के बीच अच्छे
रिश्ते होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।